कि आपको बता रखा है कि मेरा डेली पे डेली एग्ज़ाम हो रहा है। पूरा 1 महीने जो है, ये पूरा महीना जो कि अप्रैल का है, वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम में ही चला गया और मेरा डब्ल्यूबीजेई और आईईएम जो कि 2 एग्ज़ाम दिए थे। आप सबों को भी पता है कि मैं उसके लिए कोलकाता गया हुआ था और वहीं पर उसका सेंटर भी होता है क्योंकि वो खुद का उसका एग्ज़ाम है। वेस्ट बंगाल में जो है, जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट का, मैंने उसमें काउंसलिंग के लिए गया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा आईईएम के अंदर जो है 127 रैंक आया हुआ है। मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा बंदा लोग बैठा होगा, बट नहीं, ज़्यादा बंदा नहीं बैठा हुआ था। उसमें मात्र कहा जाए तो 2000 के आसपास ही बच्चे बैठे थे, जिसमें कि मेरा 137 रैंक आया। और वहाँ पर वो लड़के भी थे जिसका बोर्ड्स में 93 और 95 परसेंट थे। और वो लोग जो है आईसीएसई बोर्ड से थे, मतलब वो जो सबसे डिफ़िकल्ट बोर्ड है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होगा भी, ठीक है। तो वो बोर्ड से था स्टूडेंट और वो टॉपर भाई। हम बोले कि भाई हम लोग क्लास में ज़रूर मिलेंगे और उसको कंप्यूटर साइंस एक बार में ही मिल गया। मगर मेरे को क्या हुआ कि मेरे को दे रहा था मेरे बोर्ड्स के रिज़ल्ट। हमने बोला कि एनआईओ से हैं, तो फिर बातचीत करके बोले भी अपेयरिंग है। बोला नहीं, अभी जो मार्क्स है वो दो। तो हमने उनको बिहार बोर्ड का दिया जिसमें मेरा 60% था, फर्स्ट डिवीज़न। बोला ये भी ठीक ठाक मार्क्स है, तुमको मिलेगा सीएस बीएस और मिलेगा आईटी, दो को दे रहा था। बट हमने फिर बोला ठीक है सर, हम देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। तो हम जा करके पहले बैठे, इसके बारे में सोचे, देन हम फिर जुगाड़ करने लगे। एक मेरे पास नंबर था जिस पे हमने कॉल करके उनसे बात किया कि सर मैं आया हुआ हूँ, कैंपस विजिट किया हूँ, मुझे सीएस चाहिए, सर आप मिलिए मेरे से, मेरे को दिलाइए। तो वहाँ मैम से बात हुई थी और सर को भेजे थे, वो भेज रहे थे। बट हमने क्या हुआ कि हम जा कर के उसी काउंसलर जो काउंसलिंग किए थे, वहाँ पे बहुत पूरा बेंच पर आदमी लोग बैठे हुए थे। वो लोग वहाँ पर जो है काउंसलिंग कर रहे थे, उनसे मेरी बातें हुई। उनको हम बोले कि सर मेरे पास एक दलाल है, सर वो मेरा करा दे रहा है, आप फिर वो सर बोले कि यार तुम ये सब के चक्कर में मत पड़ो, हम ही कर देते हैं, दोबारा सीएस दे देते हैं, मगर हाँ पेमेंट तुमको आज ही करना होगा। तो मेरे साथ एक और लड़का था जो कि मिला था और वो जेई वगैरह उसका बहुत ख़राब परसेंटाइल आया था, मतलब 50 के आसपास। और वो बंदा को भी हम ले गए और उन सर को बोले सर ये मेरा भाई है, इसको भी सीएस कर दीजिए, और उसको भी सीएस मिल गया। वहीं हम बात करें कि भाई सीएस मिल तो गया, अब बात करें टेक्नो का। टेक्नो यूनिवर्सिटी से मेरे को कॉल आया था कि आप एडमिशन के लिए आ जाइए, ठीक है। तो हम उनके बोले एक बार कैंपस विजिट ज़रूर कर लीजिए आकर के। तो वहाँ पर जैसे ही कैंपस विजिट करने गए तो वहाँ पर पूछने लगा हमसे कि आप किसके थ्रू आए हैं, आप या फिर नहीं आए हैं, ऐसे ही डायरेक्ट आए हैं। तो हम बोले हम किसी के थ्रू आए हैं, तो आप मेरे को लीजिए, ये नंबर है, ये नाम है। तो उनका जो भी नाम था मैंने बताया। एक हमको पूरा एक बैनर भेजा था, उसको मैंने दिखाया, मेरा नाम नोट करके हमको आगे प्रोसीड किया। आगे मेरे को भेजा, फिर बातचीत हुआ मेरा, और भी वहाँ पर और भी टीम वगैरह थी, समझाई। ग्राउंड फ्लोर पे यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे, मगर मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना था। लेना तो मुझे ये टेक्नो में था ही नहीं, मगर मैं सिर्फ काउंसलिंग के लिए अगर गया ही था तो सोचा थोड़ा समय उधर भी दे देते हैं। अब क्या हुआ कि अब हम फिर से गए टेक्नो में। टेक्नो में जा कर के हम एडमिशन लेने लगे, मतलब काउंसलिंग कराने लगे कि मेरे को भी एडमिशन जाओ, किसी बेसिस पे नहीं, कोई भी नहीं, डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। तो गए डायरेक्ट एडमिशन के लिए, 9 लाख रुपये के आसपास फ़ी था। और जो हमको आईईएम में मिल रहा था सीएस, वो मिल रहा था 8,65,000 में। और यहाँ पर 9 लाख कुछ हज़ार में मिल रहा था, और उस पर भी एडिशनल चार्ज, मतलब 10 से 11 लाख रुपये तक टेक्नो में लग जाता। टेक्नो देखो मेरा भाई पढ़ता है टेक्नो मेन में, ठीक है। टेक्नो मेन कहा जाए तो टेक्नो जो डब्ल्यू बी जेई के थ्रू देता है वो अलग है, और जो टेक्नो यूनिवर्सिटी है वो अलग है। मगर जो टेक्नो मेन है जो कि डब्ल्यू का रैंक के बेसिस पे देता है, उसको ही लेने के लिए हम बोले थे कि मेरे को वही दो, मेरे को और सब कोई भी नहीं चाहिए। तो हम इसलिए जो है हम बोले कि काउंसलर से बात की हो पाएगा या नहीं। वो पहले ही बोली थी कि हो जाएगा, आप आना, पहले सेंटर विजिट करना। तो मेरे को अब सेकेंड फ्लोर पे लेकर के गए, वहाँ पर काउंसलिंग होने वाला था। और वो सेकेंड फ्लोर पे होता क्या है कि वहाँ पर आपको देता है दूसरा कैंपस। टेक्नो का जो मेन कैंपस है, एक यूनिवर्सिटी, एक मेन वाला। तो मेन वाले के लिए हमने जो गया था वहाँ पर, तो हमने बोला, तो वहाँ बातचीत हो रही थी। तो एक बगल में ही मैम बैठी थी, तो एक लड़का जो मेरे साथ में था वो उसको भी ले करके गए थे कि चलना भाई देख लेते हैं।
तो वहाँ पर क्या हुआ कि टेक्नोमेन में हो तो जाता, ठीक है, मगर थोड़ा समय रुकना पड़ता और बहुत समय खा रहा था, तो हम लोगों को घर भी निकलना था। इसी वजह से जो है हम, ये तारीख है 9 तारीख को काउंसलिंग था मेरा सुबह के 10 बजे, और हम 8 तारीख को ही रात में जो है अपने भाई पास पहुँच गए थे वंदे भारत से, और फिर 9 तारीख को काउंसलिंग के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। तो जब हम टेक्नो के ऑफिस में बैठे हुए थे, जब नीचे वगैरह बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद, तब ऊपर लेके गया और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा था, बहुत लोग नंबर में था, तो हम बोले भाई अब नहीं हो पाएगा यहाँ, अब नहीं रुक पाएंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, और एडमिशन चाहिए भी नहीं इधर, तो फिर वहाँ से निकल गए। ठीक है, उसके बाद वापस चले गए आईईएम में। वहाँ पे एक मैम बैठी थी, वो हमसे पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, या कौन सा कॉलेज है। तो वो बंगाल से ही थी, बंगाली लैंग्वेज में बात कर रही थी, तो हिंदी में कर नहीं पा रही थी। तो फिर हाँ, वो भी बोली कि मेरे को आईईएम ही ले चलो, एडमिशन उधर ही करा दो मेरे बातचीत से। तो फिर वो भी चले आई आईईएम जेईई का एग्ज़ाम वगैरह भी उनको वो बता दिए सारा कुछ, और वो आगे आ गई यहाँ पर, उनको लेते आए, और ताकि भाई वो अच्छा कॉलेज जाएगी तो बेहतर ही होगा ना उनके लिए। तो वहाँ जाने के बाद मेरा दोस्त भी गया, और वो पैसा बोला कि भाई 2-3 दिन बाद देंगे। तो फिर वहाँ पर कोई पढ़ने वाला लड़का से ही पूछे जो वहाँ पहले से पढ़ रहा है, वो आया हुआ था वहीं पर काउंसलिंग ऑफिस में ही कुछ काम से आया हुआ था। तो उसको हम बोले कि भाई बताना कि ऐसा हो सकता है क्या। बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो हम भी समझ गए कि हाँ ये बता रहा है हो जाएगा। तब फिर क्या हुआ कि उसको बोले भाई तुम जब आना चाहो आ जाना, तुम फॉर्म वॉर्म भर दिए हो, सिग्नेचर विग्नेचर हो गया है, कंप्यूटर साइंस ले लेना, 2-4 दिन 5 दिन बाद जब तुमको अच्छा लगे तब आकर के ले लेना। बट मेरे को तो भाई नहीं लेना है ना, मेरे को तो नहीं ही लेना था, बस काउंसलिंग में ऐड हो गए। हमको लगा भाई बहुत तगड़ा रैंक आया होगा 50,000 में, और ये कॉलेज बहुत टॉप है। बट अब वो वाला नहीं रहा भाई। अब वो पूरा कलकत्ता में जो है ना सिर्फ एक हेरिटेज ही बचा हुआ है, ठीक है, और बाकी कोई नहीं बचा हुआ है। मेरे अंकल और सारे लोग से बातचीत हुआ मेरा उस टाइम पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था। 1,30,000 रुपया देना पड़ता उस टाइम पर ही, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और इतना एक बार में दे पाना भी मुश्किल होता है। तो उसके लिए बैंक वगैरह तो ले नहीं सकते हैं अभी तो, ठीक है, डीडी वगैरह कुछ भी नहीं करना है मेरे को, ये सब गंदी हरकतें। हाँ, वहीं हम क्रेडिट कार्ड लोन लेंगे बोलो बिहार का, ठीक है। और ऐसे में तो भाई वहाँ पर फिर बस पकड़ के हम वापस आ गए, और वहाँ से हम डायरेक्ट चल दिए भागलपुर, क्योंकि दूसरे ही दिन मेरा एग्ज़ाम था कॉमेडी के का 10 तारीख को। और वहीं हम बात करें कि कल मेरा एग्ज़ाम था AEEE को, आज हो गया है 12, कल था 11। 11 तारीख को AEEE का एग्ज़ाम था, जो कि वेस्ट बंगाल में था, वेस्ट बंगाल नहीं यार, वहाँ प्रयागराज में था। तो मेरा ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग हो रहा था पूरा तगड़ा वाला, और अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है, और तब भी हम आपसे बात कर रहे हैं। मुझे लगा कहीं ना कहीं आपको भी बताना चाहिए कि आखिर मेरे जीवन में क्या क्या फेज़ से चल रही है। हाँ, अगर वही बात करें CUET का, तो CUET का जो भाई है, देखो CUET का भाई अभी डेट आ चुका है, 19 और 20 तारीख को है। तो CUET का थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे, और BCECE का भी भरे हैं, तो उसका एग्ज़ाम बहुत टाइम बाद है। और तो ऐसे अब फॉर्म शायद अब बचा भी नहीं है, कोई लायक ही नहीं है, ठीक है। और जो भी बचा हुआ है तो वो मेरे लायक है ही नहीं। तो अब जो भी हो चुका है हो चुका है। और VIT भेलोर के लिए अभी मेरा पूरा एम है, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिर हमने कौन से को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा हुआ है, और किस पर ज़्यादा मेरा ध्यान है, और कौन सा लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए, और बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो और देखो अभी भी हम अभी पटना में ही हैं, अभी घर नहीं गए। रात भर फिर और झगड़ना हो जाता, मेरा हालत पूरा ख़राब हो जाता, तबीयत भी ख़राब हो सकता था। हम इसी वजह से अभी घर नहीं गए हैं। हमने डिसीज़न लिया कि पटना में ही रुक जाएंगे, और फिर उसके बाद घर शाम में निकल जाएंगे, ठीक है। और आप सब देखो, कॉलेज वगैरह या कुछ भी जानकारी वगैरह चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट करना, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे। और हाँ, आप लोग अभी आईईएम का लास्ट फेज चल रहा है, अगर आप भरना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। देखो आईईएम का इसलिए भी नहीं लिए ना कलकत्ता का, उसका मेन रीज़न अगर कहा जाए ना तो उसका ये था कि भाई किसी भी आंगुड़ तांगुड़ को तुम CS दे रहे हो, मतलब वहाँ कोई भी आके पढ़ दे रहा है। और वो जो लड़का मेरे साथ था ना भाई, वो भाई क्या है भाई, उसका रैंक पता था 357 के आसपास था। उसको बस खाली बोले कि सर दे दीजिए, दे दिया। बोर्ड्स में तो उसका ठीक था, ठीक है। मेरे वो भी बिहार बोर्ड दिया था, बिहार बोर्ड में उसका 64 के आसपास था, ठीक है, मेरा 60 ही था। तो वो NIT के लिए एलिजिबल है, IT के लिए, बट वो तो मिलने से रहा है 50 परसेंटाइल और 60 पे जनरल। तो ये
चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में एक हेरिटेज नाम सुने हो तो ठीक है, क्योंकि वही है और उसमें अगर हो जाता है तो लेना वर्थ इट है। और ऐसे किसी भी कॉलेज के लिए आगे बढ़ना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और हाँ, अगर कहा जाए अमृता विद्यापीठ जो कि तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे ही है, तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। बीआईटी और एसआरएम चेन्नई वाला मेन कैंपस और बीआईटी चेन्नई वाला भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और ऐसे कहा जाए एमआईटी वगैरह में भी हो रहा है तो आप वहाँ पर ले सकते हो मणिपाल वाले के तीनों ब्रांच में से 2 ब्रांच में या फिर फर्स्ट वाले ब्रांच में। और देखो फीस को लेकर के भी थोड़ा सजग रहो, ठीक है। वही एसआरएम चेन्नई की बात करें तो भाई वहाँ पे तो कोई भी अपना पैसा शायद ही बचा पाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर AEEE जब देने निकल गए थे प्रयागराज में, तो वहाँ पर एक लड़का बोला कि मेरी दीदी खुद पढ़ रही है और उनका 9 पॉइंट समथिंग CGPA आया हुआ है और वो मेंटेन कर ले रही है और उनका फ़ी जो है एकदम ना के बराबर देना पड़ा है, 75% के स्कॉलरशिप पर गई थी। तो बोले ये सही है यार, तब तो बेस्ट मस्त है। तो फिर मतलब कर ले रहा है यार, इंसान पढ़ाई करने वाला कर ले रहा है। अब जो नहीं है, जो सोच रहा है तो वो तो भाई, मगर ये एक चीज़ तो है कि 5 लाख भरना पड़ जाएगा अगर नहीं हो पाया तो, एक भी नीचे गिरा तो ख़त्म है कहानी। और वीआईटी भेलोर में भाई 4th और 5th वाले कैटेगरी में जाना भी लास्ट ऑप्शन में उचित हो सकता है, क्योंकि हर जगह भाई वीआईटी वाले स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। वीआईटी के बाद बहुत सारा पैसा है, पैसा तो चेन्नई वालों के पास भी है जो एसआरएम है, और भी लोगों के पास है, मगर ये मेनली प्लेसमेंट के लिए ही जाना जाता है वीआईटी भेलोर, ठीक है। और वीआईटी भेलोर में और चेन्नई में जो है आपको वो इतना पैसा लेता है तो उसका पूरा आपको रिटर्न भी देता है, ठीक है। आरओई भी उसका बेस्ट है, वो आप ही के पैसे से ही प्लेसमेंट बुलाता है और फिर उससे आपको प्लेसमेंट दिलवाता है और फिर मस्त हो जाते हैं आप भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।